आज ब्लॉग बना लेता हूँ। आज 20 नवंबर है एंड अभी कुछ दिन से मतलब काम कर ही रहा था करेंसी पे। तो कई लोगों से बात किया, लाइक 5 6 से। तो मतलब किसी से अच्छा रिस्पांस नहीं था, किसी ने सजेशन अच्छा दिया। बट दो से मेन बात हुई जिन्होंने मतलब एकदम से बोला कि ये इलीगल हो सकता है, ऐसे भी नहीं करने देगी, अपनी खुद की करेंसी नहीं बनाने देगी, ऐसे तो कोई भी बना लेगा। तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, बट एक स्ट्रेटजी रहती है, एक पूरा प्लान रहता है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। एंड फार्मूला इक्वेशंस हैं और मतलब प्रॉपर मैंने समझाया कुछ। तो तीन से बात हुई, तो पहले तो मतलब फर्स्ट से तो अच्छे से मैं इंटरेक्ट ही नहीं कर पाया फर्स्ट टाइम जब बात किया तो। एंड सेकंड से अच्छे से बात हुई, उन्होंने समझा तो हो गया, इंटरेस्टेड थे थोड़ा। बट वही है कि खुद की ऐसी करेंसी में मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते। हालांकि तीनों फिनटेक स्पेस से थे। अभी नाम एक का तो अमित नाम था और ध्यान नहीं आ रहा दो का। बाकी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जो भी बात हुई है और कॉल पे बात हुई है। फिर उसके बाद तीसरे ने तो पूरा ही बोला कि मतलब इलीगल हो सकता है, ये ऐसा भी नहीं करने देगी। तो हो गया, मतलब अभी ऐसे ही रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड एक और बात किया, एक मतलब अपनी एज, मेरी एज का बंदा है 24 का, तो वो भी सेम टाइप में काम कर रहा है, बट उसका अलग है। उसका मतलब कुछ और ही मतलब वो है कि वो कॉइन बना के मार्केट पे चला है। मतलब कोई भी दूसरे कंट्री में हो, यहाँ पे हो, तो वो कॉइन एक्सचेंज कर सकता है, मतलब रियल मनी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा थोड़ा उससे और डिफरेंट है। तो हालांकि बोला तो है, मतलब आज बात करने के लिए हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया, तो देखता हूँ बात कर पाते हैं या नहीं। एंड हाँ, तो देखता हूँ यहाँ पे मतलब बात कर पाता हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा। और समझ गया तो अच्छा है, वरना मतलब हो गया, ट्राई तो करना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ ये है कि मैं थोड़ा प्लेसमेंट में ही ध्यान दे रहा हूँ। एक ज्वाइन कर लिया हूँ बैच, तो वहाँ काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ करवा देंगे। हालांकि अगर कंपनी में होता है तो उसके लिए उसके बाद फिर 1 लाख रुपए चार्ज लेंगे और प्लेसमेंट की गारंटी है, मतलब लगवाएंगे तभी देना है। एंड बस वही चीज़ है, तो अब उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ और अच्छा समझ में भी आ रहा है और लॉजिक बहुत क्लियर हो रहा है। और लैंग्वेजेस के हो गया और ये सब। और फिर बस जावास्क्रिप्ट का जो चले रही है कोचिंग, तो वो कोई लग रहा कि अभी शुरू में अच्छा था, बट अब कोई मतलब नहीं लग रहा। अब ये चीज़ें मैं किसी से कह भी नहीं सकता एंड फैमिली में भी नहीं बोल सकता। एंड हो गया जो है, तो अब अपने मतलब मुझे ही रास्ते बनाने हैं। तो दिक्कतें तो हैं और बस यही। मैंने सुबह गया था दौड़ने, काफ़ी कम जा रहा हूँ, बट चला जाता हूँ जिस दिन भी उठता हूँ, और जिस दिन उठ नहीं पाता तो नहीं जाता। अभी हो गया, बस नींद ही लगी, क्योंकि रात में 2 3 घंटे सोया हूँ मुश्किल से, 2 बजे तक मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो वही है, अच्छे हुए थे मतलब सूडो कोड्स वगैरह और सब। तो बस रात में 2 3 घंटे सोया, अभी सोऊंगा फिर से नींद लगे। अभी सुबह से वही सॉल्व कर रहा था प्रॉब्लम सूडो कोड की। तो हो गया, आज मार्केट बंद है, हालांकि गया था ट्रेड करने, पर अभी तक किया हूँ। अब जी आता हूँ, खाना अब बनाऊँगा, तो बस उसके बाद हो गया। और प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो इसके बाद कोई प्लान मुझे लग नहीं रहा है। अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं हुआ तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी, मतलब हालांकि बाकी दोस्त भी मेरे घर वापस गए हैं, तो शायद हो सकता है मुझे अभी जाना पड़े, मतलब ये बहुत लास्ट में है एकदम से। तो भी हो गया, अभी तो लगा ही हुआ हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी, ये है अप्लाई करूँगा तो भले कम की मिले, बट मिल जाएगी। और बात करूँ इसकी, तो इसको तो मुझे चलाना ही है, बट क्या है अभी वो सोर्स नहीं मिल रहे हैं, अभी वो यार सराउंडिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या अभी फंसा हुआ हूँ। तो देखता हूँ इसे मैं कैसे आगे बढ़ाऊँगा। हालांकि बढ़ा लूँगा, इतना तो है कॉन्फिडेंस कि मुझे कैसे भी करके खुद ही आगे ले जाऊँ। हो सकता है मैं खुद ही बस इन्वॉल्व रहूँ, तो वो धीरे धीरे होगा, बट वो मैं कर लूँगा एक सर्टेन मतलब टाइमलाइन में। तो कोई बात नहीं, बाकी और उसके पीछे की स्ट्रेटजी वगैरह एंड मेरा क्या इमोशन है, मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये सब मैंने मतलब बताया हुआ है। ये प्राइस से मतलब नहीं है, पैसे तो एक्स्ट्रा चाहिए होता है, मेन होता है कि आपकी कोर वैल्यू क्या रहेगी, उसके बाद आपके कुछ क्रिएट करने के बाद वैल्यू एग्जिस्टेंस क्या रहेगी। हालांकि एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं, जब तक आप की लाइफ है, लाइफ के बाद भी आपकी एग्जिस्टेंस कब तक रहेगी। तो देखते हैं वो वैल्यू मैं क्रिएट कर पाता हूँ कि नहीं। और ये हो जाए तो बस। और कुछ मतलब ही नहीं है कहीं से। ट्रेड में प्रॉफिट होता है, लॉस हो जाता है, हालांकि अब मैं बहुत कम कर दिया हूँ ऑप्शन में। अब इक्विटी में ही थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते करते जा रहा हूँ और आईपीओ ले लेता हूँ। तो आईपीओ में हालांकि प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ठीक है। जैसे अभी हुआ था
उस 7-8 मतलब हाँ वो आ रही है एनर्जी इसमें, तो उसमें अराउंड 8 to 10,000 है। एंड और शेयर लिए हैं तो थोड़ा बहुत है, बट आईपीओ में जैसे ओला में मिला 1,000-1,500 मिला, और 2-3 आईपीओ में मतलब प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस किसी में भी नहीं हुआ। हुंडई में हुआ है लॉस, हाँ कुछ 500 या 1,000 का, बाकी तो प्रॉफिट हुआ है। कोई बात नहीं, ये तो मतलब इन्वेस्टिंग का मैं देख रहा हूँ, प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ। बस ये दिक्कत आती है कि मैं एंटर करता हूँ, सही टाइम में निकल नहीं पाता, फिर वही वापस लो हो जाता है। स्टॉक्स में ऐसा ही होता है, मतलब सही टाइम में निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं कुछ प्लान करूँगा आगे जब बड़ा अमाउंट होगा, अभी तो कोई बात नहीं। और ठीक है, देखता हूँ कितना टाइम लगेगा, बट मैं उसी प्रोसेस में हूँ बनाने के। और इंग्लिश की ज्वाइन किया था तो वो भी नहीं जा रहा, हालांकि इंग्लिश भी जब तक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा नहीं बोल पाऊँगा। मुझे पता है कितना भी ट्राई कर लूँ, कितना भी सीख लूँ, वो रटना ही पड़ेगा इंटरव्यू में, हालांकि निकल जाऊँगा बट बोल नहीं पाऊँगा। तो वो हो गया, इन्वायरमेंट में आ जाएगा, वो सभी की प्रॉब्लम रहती है, मेरी ये तो हो जाएगा। हाँ लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इन्वेस्टर से बात करते वक्त भी मुझे बहुत मतलब अंदर से मतलब डर एकदम से दिल धड़कने लगता था कि मतलब क्या ही बात करूँगा, इंग्लिश में रैन कुछ या उसमें तो हो गया, मैं कर लेता, लिख लेता था पहले और हो गया थोड़ा बहुत करके, और फिर वो खुद ही हिंदी में आ जाते थे। कोई बात नहीं, अब और थोड़ा रिसर्च करना और फिनटेक वालों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी। लिंक्डइन अच्छा तरीका है रीच करने का, बट मुझे और अपना ऑफ़र इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा हर एंगल से इन केस ऑफ एल, एंड मतलब दोनों तरफ से अपना ऑफ़र इम्प्रूव करना पड़ेगा। और उसके लिए ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेस करता हूँ, प्लान बनाता हूँ। हाँ हालांकि एक इन्वेस्टर ने बहुत मतलब ऐसा वो लगा कि मायूसी हो गई थी एकदम से, उसने मतलब कुछ और ही बोला, नहीं चलेगा ये है रवि, ये सभी के साथ तो नहीं बैठ पाया था। तो हालांकि मैंने वो भी ईमेल किया है गवर्नर एसबीआई में, वो मिल गया था मेल ऑनलाइन ही, तो मेल तो कर दिया, बट मुझे मतलब नहीं आएगा रिस्पॉन्स, 0 मतलब 1% चांस है कि आ जाए, बट नहीं आएगा। तो हो गया वो, मेरा मतलब करना था तो कर दिया। और बात करूँ तो हाँ उसने बोला एमएलएम की तरह है ये वो, मतलब लाइक उस तरह रहता है, बट एमएलएम भी कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर सही चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो अच्छा है, कुछ वैल्यू उससे बन रही तो, बट अभी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है नहीं। तो हो गया, एमएलएम से मेरा पूरा पार्ट अलग ही है ये। तो एमएलएम में ना जाकर ये मैं मतलब एक कैप लगाना पड़ेगा, जैसे बिटकॉइन ने कैप लगाए 4 साल में, ये हाल्विंग इफेक्ट होता रहेगा, तो ये एक सर्टेन टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। इस तरह मेरे में भी कैप है, पोजिशन नहीं कर सकता, और मतलब काफ़ी सारे कैप्स लगाए हैं ताकि वो वीडियो नहीं करे दूसरों से। बस हो गया, यही चीज़ें मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और मैंने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम में बताया क्या प्रॉब्लम, बोला कि मतलब एक तो अल्टरनेट करेंसी मिल जाएगी, ऊपर से ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, और एक बार अडॉप्शन हो गया तो वो उसकी ट्रांजेक्शन्स होंगे मार्केट में, कंट्रीज़ में होंगे, तो होगा उनकी ट्रांजेक्शन फीस आएगी, और लाइफ टाइम वैल्यू सिर्फ इंक्रीज़ होगी। मेन ये था, सिर्फ लाइफ टाइम आपकी वैल्यू इंक्रीज़ रहेगी, जितने भी इन्वेस्टर आते जाएंगे, एंड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनकी फ़ी इन्वेस्टर्स को मिलेगी, जी उनका प्रॉफिट हो गया, उनकी वैल्यू हो गई, एंड पीपल को मिल गया एक दूसरा करेंसी, अल्टरनेट करेंसी। एंड हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब जो आएगा वो इन्वेस्टर्स करेगा। तो इसमें हमारा ये कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, बाकी अलग से जो मेथड रहते हैं हमारी अदर उससे होगी, लाइक जो फंड है हमारे पास उसका यूटिलाइज़ करके, मतलब बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा या कुछ ऐसा, तो मतलब वो फिर देखा जाएगा। ये कि एक सेफ साइड में, तो वो बैंक के पास ही रहेगा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इसमें मैंने मतलब लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए वो इंक्लूड किया, वैल्यू चाहिए वो इंक्लूड किया, आपको मतलब कोई ऐसी यूनिक चीज़ चाहिए जिसका यूज़ केस हो रियल में, मतलब लाइफ टाइम के लिए हो, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। और इसमें स्ट्रेटजी ऐसी लगा दी कि आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। स्ट्रेटजी के बाद अब लोगों को मतलब लालच तो आता ही है ट्रेडर में कि पैसे जल्दी बनाने हैं, तो हाँ जो शुरू में आएगा उसके बन सकते हैं, बट एक बार निकल गया तो वो प्राइस पता ही है कि कम नहीं होगी, जो आएगा आगे आएगा ज़्यादा होने वाले, तो एक बार निकल गया तो उसे दोबारा ही ख़रीदना पड़ेगा ज़्यादा प्राइस में। और हाँ इसमें कैप लगाई कि एक इन्वेस्टर सिर्फ एक ही कॉइन कर सकता है, लाइक उसकी एक वैल्यू ही रहेगी, मतलब एक तरह की उसकी पहचान रहेगी, लाइक उसने NFT खरीद ली हो, मतलब उसी सेम टाइप का रहेगा।
तो यही है। एंड इन्वेस्टर्स का तो पीछे कोई लॉस है नहीं, इन्वेस्टर्स पूरे निकल भी गए हैं, पूरे आ भी गए हैं, वैल्यू सेम रहेगी और करेंसी मतलब सेम ही रहेगी। और यदि सारे इन्वेस्टर्स निकलते भी हैं तो हम उसका पैसा वापस कर देंगे। पर हाँ ये है कि शुरू में जो आएंगे उनका मतलब रिटर्न जल्दी जल्दी मिलेगा, एंड जो बाद में मतलब जैसे आते जाएंगे उस हिसाब से कन्वर्जन रेट कम होता जाएगा, लाइक एवरेजिंग के फॉर्मूले के हिसाब से। तो मतलब हाँ इतना जल्दी नहीं मिलेगा, बट इनिशियल वालों को मिल सकता है, वेरी इनिशियल, मतलब बहुत जल्दी जो आएंगे। तो कोई बात नहीं, इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड कर दिया हूँ, बट अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। वेबसाइट बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया, मार्केटिंग नहीं आ रही, और मार्केटिंग में मैं कुछ बजट स्पेंड करना नहीं चाह रहा। खुद से ही जो बना, प्रोटोटाइप फ्री, होस्टिंग फ्री, ये 1 रुपये भी कुछ नहीं लगा है। अलग डोमेन खरीदना था, खरीद भी चुका हूँ पहले, बहुत खर्चा कर चुका हूँ 8-10 हज़ार, बट कुछ हुआ नहीं। तो वो मतलब अलग अलग 5-6 8-10 बिजनेस जो थे पहले आपने देखे होंगे वही हैं। हो गया, बस इतनी दिल की बातें करनी थी, बहुत दिन बाद वैसे ब्लॉग बनाया हूँ। पिछले साल तो कंटिन्यू 365 दिन मतलब 365 डेज बनाया था, मतलब वो चैलेंज था ही, और बना भी लिया था, और भी बनाया हूँ, कंटिन्यू किया था। ये अभी मैंने बंद किया 3-4 महीने से, जब से दोबारा मतलब दोबारा ब्लैक बीमार हो गया था, तब से बताऊँगा फिर कभी ना, घर में तो पता ही है। तो हो गया बस, अभी यही है। एंड देखते हैं आगे कैसे मैं ये सब चीज़ें टैकल कर पाता हूँ। हर वक्त बस यही चलता है कि कुछ भी करके, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कोई इस लाइन में अच्छा ले जाएगी ज़िंदगी, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा और एक के भरोसे भी नहीं बैठा हूँ। बट एक जो देता हूँ 2 घंटे, 2 घंटे बहुत रेयर होता है, 1 घंटे के आस, एक से भी कम। तो कोई बात नहीं, मन नहीं करता वो अब मतलब कुछ भी हो गया, रील्स वगैरह, तो कोई बात नहीं। मुझे पिक्चर्स में पिक्चर्स भी देख लेता हूँ तो उसमें टाइम जाता है, बट वो भी बहुत कम ही देखता हूँ क्योंकि नहीं अच्छी आती नहीं, अब तो बंद ही हो गई हैं। कि मूवी का भी मेरा एक एम है, बट हो गया, उसके लिए राइटिंग शुरू किया था लेकिन अभी तक उसको मतलब स्टार्ट ही नहीं किया। क्लासेस के लिए कुछ बना नहीं रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा मतलब इधर उधर देख रहा हूँ, लेकिन फोकस अभी एक ही है, वैल्यू एंड मेरी करेंसी, एंड देन ये वाला अभी जॉब सिक्योर कर लूँ तो हो गया, वही जो सबका होता है। अब दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो बस वापस अपना घर ही है, एंड फिर देखा जाएगा किधर ज़िंदगी जाती है बस। और हो गया। अब पता नहीं कुछ कुछ चेंज आएगा, खुद से बातें करने लगा, मतलब लाइक जैसे कि मतलब कुछ मुझे लगता है कि मतलब वो मैं बाद में कभी बताऊंगा कि मुझे कैसे मतलब हेल्प मिल जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ। और सपने इंसेप्शन मूवी के बाद मतलब हो गया, सपने तो आते ही रहते हैं, बट हो गया मतलब वो भी खतरनाक थे इंसेप्शन मूवी। तो वो रियलिटी में लाइक मुझे होता है, मैं सोचा कि ऐसा ट्राई करूँ और हुआ भी ऐसा, पर हो गया, ज़्यादा नहीं कर पा रहा, बट उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना वरना उसमें भी मतलब बहुत दिक्कत होती है। और बात नहीं, हाँ मतलब रात में नहीं सोता ज़्यादा, दिन में सो तो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि आप सपने में रहते हो और सपने के अंदर हो और आप पता है कि सपना है, और अचानक से आप कुछ क्रिएट करने लगते हो तो वो बिल्डिंग्स क्रिएट होती हैं। एंड मेरे में हुआ ऐसा, मतलब हुआ, पता चला एंड बिल्डिंग क्रिएट करने लगा, देन सडनली एक मंदिर आया, और जैसे भगवान में शंकर जी का, तो मतलब मैं दिल से नहीं कर सकते बट मानता हूँ मतलब। तो हो गया, बस मंदिर था तो पैर छुए, आशीर्वाद लिया एंड बस गायब। तो मतलब ऐसा कुछ कुछ होता है, क्या करेंगे, जब विश्वास टूटता है ना तो सबके ऊपर भरोसा
करना पड़ता है वरना कुछ नहीं रह जाएगा। उसे मैं बिलीव नहीं करता, बट हो गया। कुछ तो एक अंदर की आवाज़ जो कि आपसे बात कर रही है, तो हो गया, जो है अपने ही अंदर है। तो खुद पे भरोसा रखो, जो भी करना पड़े करो, जस्ट फोकस ऑन वैल्यू। आप क्या बदल सकते हो, आपको क्या क्या बदलना है, उस पर मुझे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। बस वो सब चीज़ें हो जाएं, फिर आई एम फ्री। कोई बात नहीं, उसका भी रास्ता निकालेंगे। तो बस कंटिन्यूसली एक्सरसाइज और ये सब में ध्यान है। अब मैं बात करूँ फ्यूचर में अगर देख रहा हूँ तो अभी जैसी हालत है सब कुछ अच्छा है। मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लगता कि हर टाइम अच्छा है, हर टाइम में अच्छा रहता है। बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो मुझे पाने की इच्छा रहती है वो नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी है कि हाँ वो पा नहीं है। अभी भी सोचता हूँ कि कहीं घूमूँ या मतलब कूल रहूँ, खुश रहूँ, अपने से खुश रहूँ, कुछ नहीं है फिर भी। बट ऐसा हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों। मतलब एक वो माइंड में रहता है, और जिस दिन लास्ट टाइम आए तो किस दिन पेट बहुत ख़राब होता है, कुछ भी होता है, लगता है कि बस आज जाने ही वाले हैं। मतलब सुबह कल उठ नहीं पाएंगे, सर दर्द बहुत तेज केयर लगेगा, फट जाएगा। उस वक्त लगता है बहुत, मतलब उसके पहले लगता है कि सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, मतलब गया अपनी लाइफ ख़त्म। तो उस वक्त अच्छा लगता है कि मतलब चलो जो है अभी का पल है। मतलब एक सेकंड के लिए वो एहसास आएगा कि हाँ मतलब यही लाइफ है। अरे बात नहीं, वो जब होगा तो पता चल ही जाता है बस। बट वो सब चीज़ें बहुत दूर हैं अभी, ना मैं उसको देख पा रहा हूँ ना कोई। तो कोई बात नहीं, एहसास कराने के लिए तो प्रोसेस होगी। कोई बात नहीं, सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं ना। बट देखें, ट्राई करेंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट, देन फोकस ऑन आवर लर्निंग। सो चलो, बस इतना बहुत हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें बताने के लिए जो मैं महसूस करता हूँ, करना भी चाहता हूँ, और हालांकि सीख रहा हूँ और डेवलप कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, गुस्से के अलावा मेरा सब कुछ डेवलप हो रहा है, और गुस्सा क्यों नहीं हो पा रहा है पता नहीं। और हाँ, एक मैंने मैसेज भी करके देखा है, बट कोई रिप्लाई नहीं। तो कुछ भी करो यार, करो बस।